चलिए। हाय, मेरा नाम अनुराग है और मैं भोरे से आया हूँ। सुनीता मैम को मैं पिछले 10 वर्षों से जानता हूँ। 10 वर्ष पहले मेरे बड़े सुपुत्र का नॉर्मल डिलीवरी इन्होंने ही करवाया था और 10 वर्ष बाद आज के दिन इन्होंने नॉर्मल डिलीवरी कराया। उसके पीछे एक कॉम्प्लिकेशन ये था कि 39 मंथ और 2 दिन ज़्यादा समय हो गया था। तो हम लोग बहुत परेशान थे और मैम ने आश्वासन दिया कि चीज़ें सब बेहतर होंगी। और जैसा कि मैम ने अपनी बातों को रखा, मेरी बेटी हुई है सुबह 10:30 बजे और नॉर्मल डिलीवरी हुई है। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि हमारा 10 वर्ष पूर्व का जो विश्वास है आज तक कायम है और आगे भी कायम रहेगा। और इस विश्वास के पीछे मैम की जानकारी और मैम का जो कर्तव्य है वो बहुत अच्छा रहा। और हम लोग अब डिस्चार्ज हो गए हैं, तो मैम को एक बार धन्यवाद मैं देना चाहूँगा। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि इस तरीक़े से आप विश्वास रखे हैं। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए हिम्मत और धैर्य की ज़रूरत है, जो कि आप धैर्य सुबह में खो दिए थे। जब धैर्य खो देते हैं, लेकिन हम लोग धैर्य बना कर रखते हैं, हिम्मत भी देते हैं। और हिम्मत और धैर्य से ही नॉर्मल डिलीवरी होता है। बिना पेन का जो है और डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी असंभव है। आपको पेन सहना ही पड़ेगा किसी हालत में। और तो आपका इसी तरह विश्वास बना रहे और भगवान चाहेंगे तो और जो है आप लोग का छत्र छाया में और आगे हम लोग बढ़ेंगे और इसी तरह विश्वास आप लोग का कायम रहेगा। और अभी हमारे अभिन्न हृदय जो है हमारे बाबू शेखर जी है और इनकी जो है सिस्टर है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले मैं शेखर कुमार दीदी को हाथ जोड़ के जो भी मेरे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। इस हॉस्पिटल के लिए मैं 16 साल से जानता हूँ। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि दीदी का जितने भी यहाँ पे पेशेंट आते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए जानी जाती है दीदी, तो उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। भोले शंकर आज सोमवारी है, इसके लिए मैं दीदी को हार्दिक अभिनंदन महादेव से आग्रह करूँगा, अभिनंदन करूँगा। दीदी ऐसे आगे बढ़ती रहें और ऐसे डिलीवरी कराती रहें कि सारे समाज और सारे जितने भी समाज से लोग जुड़े हुए, मेरे क्षेत्र के लोग जुड़े हुए हैं, दीदी के यहाँ लोग आएँ और नॉर्मल डिलीवरी से और यहाँ से करके और जाएं। दीदी को धन्यवाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग 2015 से दीदी से जुड़े हैं। जितने भी पेशेंट यहाँ हम लोग लाए, सब बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी हुआ आज तक। जैसे क्रिटिकल समय आज था कि कल हम अपने बहन का नेतू जिसका नाम है, इन लोग का घर भोरे गोपालगंज से लोग आए, हमसे बोला, हमने बोला कि दीदी के यहाँ दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कल एडमिट लोग कराया, दीदी ने बोला कि आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ नॉर्मल होगा। तो फिर भी इनके जो नीतू का हस्बैंड है वो लोग बहुत क्रिटिकल से परे थे। परे मीन्स बहुत वो लोग डरे हुए थे और मतलब अंदर से डर के लोग बोला था कि नहीं ऑपरेट करा देना ही जरूरी है। तो मैंने बात किया, मैं संयम से समझाया कि आप निश्चिंत रहिए, दीदी से हमको बहुत भरोसा है। मैं भरोसे के कायम हूँ। 10 साल पहले भी एक डिलीवरी हुआ था नीतू का, जो यहाँ हम लाए थे, जो अभी बच्चा को आप दिखा सकते हैं। आज 10 साल का बच्चा जो हुआ वो भी नॉर्मल हुआ था। आज के डेट में जो बच्ची हुई है, पहले कोई व्यवस्था नहीं था यहाँ पे, तो कोई व्यवस्था ही नहीं था, एकदम जीरो टाइप का व्यवस्था था। लेकिन आज के डेट में दीदी के पास इतना संपूर्ण एक टेक्नोलॉजी, जो भी व्यवस्था मतलब डिलीवरी का होना चाहिए, मतलब मेडिसिन के मेडिकल के थ्रू जो भी सिस्टम है, यहाँ पे दीदी के थ्रू व्यवस्था कराया गया है। इनके थ्रू जितने भी सिस्टम लगा हुआ है दीदी, हर पेशेंट के लेवल के अनुसार हर चीज व्यवस्था है। यहाँ ऑपरेट करना चाहते हैं वो भी व्यवस्था है, नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। लेकिन दीदी का यहाँ पे सबसे महारत प्राप्त है कि नॉर्मल बच्चा ही यहाँ पे होता है।
आप कितना भी क्रिटिकल समय में आइए, कहीं से आइए, हर गोरखपुर, पटना जाइए, जिला में सिवान, छपरा, गोपालगंज, कहीं से आप रिटर्न आते हैं तो दीदी के आप आते हैं तो तब नहीं होता, निराश होकर नहीं जाना है। यहाँ नॉर्मल बच्चा का एकदम रेस्पेक्ट दीदी है। तो मैं अपना क्या बोलता अनुभव, जो मेरे अंदर अनुभव है, मैंने दीदी को देखा है कि इनके मतलब 10 साल पहले जो मेरा भगना हुआ था, ये जो सामने अभी फोटो दिख रहा होगा, ये यहीं पे पैदा हुआ दीदी के। उस समय कुछ नहीं था, अभी तो बहुत चीज हो गया है दीदी के अनुसार, बहुत चीज। आज जो मेरी भांजी हुई है, जो सामने दिख रही होगी, जो दीदी सामने हैं, डॉक्टर साहब सुनीता मिश्रा जी जो हैं मेरे साथ हैं। दीदी हम लोग 2016-17 से हम लोग दीदी से जुड़े हुए हैं। आप भाई जी से हमको समझती हैं। यहाँ पे कोई सिस्टम वो चीज़ नहीं कि पैसा क्या है, रुपया क्या है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ आप सिस्टम से आइए, आप यहाँ मिलिए, रुपया पैसे कोई मतलब नहीं है। आपके अनुसार, आप गरीब हो अमीर हो उससे मतलब नहीं। दीदी के आप आ गए तो आपको नॉर्मल डिलीवरी मिलता ही मिलता है। पैसा रहे ना रहे, और पैसा हो तभी डिलीवरी होगा, नहीं हो तभी दीदी का सपोर्ट रहता है। आपके पैसा हो तभी डिलीवरी कराएगी, नहीं हो तभी कराएंगी। आप अपने घर खुश होकर जाइएगा, जैसे हम लोग आज बहुत बेहद खुशी में महसूस कर रहे हैं। कितना डिलीवरी हुआ है? जैसे मेरे सामने आज तक हम तो अपने लेवल का मैं बता रहा हूँ, आज की डेट में 5 डिलीवरी जो भी हुआ है नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। लोग देवरिया, गोरखपुर, जहाँ से लोग आए, मैं नहीं बता सकता हूँ, मैं अपना जानता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ 5 डिलीवरी आज हुआ। जो भी डिलीवरी हुआ एकदम नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। और एकदम नॉर्मल डिलीवरी मतलब समझ रहे हैं कि लोग ऑपरेट करने के लिए, मैं नहीं बता रहा हूँ कि जो मेरी सिस्टर थी, इनके हस्बैंड थे, वो बोल रहे थे कि भैया जल्दी आप आइए कि एकदम दर्द नहीं हो रहा है कि इसको ऑपरेट करके। क्रिटिकल था कि 10 साल इतना क्रिटिकल था कि 10 साल के बाद एक प्रेगनेंसी रुका हुआ था मेरे सिस्टर का रुका। तो दीदी ने बोली कि आप संयम रखिए, मैं हूँ, मेरे साथ जब आप जुड़े हुए मेरे हॉस्पिटल आ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको नॉर्मल डिलीवरी करके ही दूंगी। क्रिटिकल आपको क्या समझाया गया था? क्रिटिकल मतलब ये समझाया गया था कि ये जो डिलीवरी था 10 साल के बाद इनको प्रेगनेंसी रुका मेरे सिस्टर का, ये लोग अपने वर्क के अनुसार, जो दीदी के अनुसार करना चाहिए कि कोई मतलब ये लोग ना वर्क किया उस ढंग से। जैसे डिलीवरी प्रेगनेंसी रुकता है तो हर वर्क करना, जिसके पास प्रेगनेंसी है तो हर साल बैठ के काम करना, एक्सरसाइज करना, उस ढंग से लोग पास था ही नहीं। वो एक्सरसाइज नहीं करके फिर भी लोग जीरो करके समझा। फिर भी दीदी कहे कि आ गई है तो मैं नॉर्मल डिलीवरी करा के 99% 99% नहीं, मैं तो ये विश्वास दिलाता हूँ जितने भी मेरे वीडियो लोग देखेंगे और समझेंगे, उस वीडियो के मैं माध्यम से हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करूंगा। आज भगवान का, महादेव का दिन है, सोमवार का दिन अंतिम दिन है। मैं यही कहूँगा जो भी लोग ये मेरा वीडियो देखे, दीदी के साथ मैं जुड़ा हूँ, तो वो सारे लोग कोई भी अगर क्रिटिकल समय आए, कम से कम एक बार दीदी से सलाह जरूर ले। यहाँ पर डिलीवरी नहीं कराना कोई दिक्कत नहीं, कोई दबाव नहीं है कि दीदी कह रही कि मेरे यहाँ आप डिलीवरी कराइए, लेकिन एक बार सेशन जरूर लें और इनसे मिलें। मैं दीदी को धन्यवाद, उनका आशीर्वाद मैं चाहूँगा, मैं आशीर्वाद लूँगा कि दीदी का मैं छोटे भाई हूँ, भाई के नाते मैं भगवान महादेव से आशीर्वाद दूंगा और दीदी को मैं आशीर्वाद भगवान से प्रार्थना करूँगा दीदी का दीर्घ आयु हो और ऐसा हर लोगों को ऐसा क्रिटिकल समय में साथ दे, पैसा रहे चाहे नहीं रहे, इनका सबका साथ दें और सबका डिलीवरी ऐसे नॉर्मल कराती रही कि हम लोग जिला क्या पूरे स्टेट लेवल, भारत लेवल पे मैं कहते फिरूं कि मेरी दीदी एक ऐसी डॉक्टर है जो नॉर्मल डिलीवरी में एकदम 3-4 जिले से तो लोग आए एकदम जरूर। मैंने 3-4 जिले के यहाँ पे आप दिखा सकते हैं जितने भी बोर्ड दीदी के यहाँ लगा हुआ है, ये सब इनके कामयाबी का प्रतीक है और दीदी इसमें बहुत महारत प्राप्त की हुई है। मैं दीदी को आज से 16-17 साल पहले से जानता हूँ। जब मैं 8 क्लास में पढ़ता था, कितने विद्यालय, मध्य विद्यालय में, उस समय से दीदी को जानता हूँ।
दीदी उस समय गवर्नमेंट जॉब में थी, उसको रिजाइनेशन दे के अपना सब कुछ छोड़ के अपना ये एक सेवा में, सामाजिक सेवा, मतलब सामाजिक सेवा होता है कि सारे लोग को अपना प्रचार प्रसार करना, जैसे हम लोग जैसे लड़की से माध्यम से जुड़ी और हम लोगों से बात किया कि दीदी मेरी बहुत अच्छी देखती हैं, सबको अच्छा इलाज मिलता है, वहाँ पहुँचे, पैसा रहे चाहे मत रहे, रुपया कोई यहाँ कीमत ही नहीं है। आज ही मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा जो सिस्टम है कि दीदी को हमने आज 1 रुपया भी नहीं दिया, फिर भी मेरे सिस्टर का डिलीवरी नॉर्मल। इस जितने भी बात मैं बोला तो मैं मैडम दीदी को मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसे पेशेंट जब भी कोई कहीं से आए, जिला से गोरखपुर, सिवान जिला, गोपालगंज से लोग आए, तो पुणे से, हर जगह से लोग आते हैं यहाँ पे, और दिल्ली से सारे तो पेशेंट मेरे पास मेरे आए हैं। ऐसे लोग को सपोर्ट करते, पैसा रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन इलाज में कतई कोई मतलब कमी नहीं करती हैं। आप इलाज स्वभाव अपने अनुसार जितना संभव होता है अपने इलाज अपने अनुसार करती है, पैसा रहे चाहे नहीं रहे, लोग को अच्छा इलाज करके बेबी को नॉर्मल बच्चा करा के ही यहाँ से लेती है। ये मेरा अपना गॉड्स, अपना विश्वास, अपना सब चीज है मेरे पास। दीदी को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। इसी तरह जो हंसते खेलते आप लोग जाइए अपने घर, और महादेव जी का कृपा आप लोग के परिवार पर, इस बच्ची पर बना रहे, और झांसी की रानी ये बनेगी। आज ही हम कह रहे हैं कि इसलिए कि सावन के जो है 4था सोमवार है, और 4था सोमवार महादेव का जो है, आज जो है पूरा महादेव जी का आखिरी जो है सावन का सोमवार का कृपा बना रहता है। तो ये लक्ष्मी बाई बनेगी, झांसी की रानी बनेगी, इसको हम लोग बनाएंगे और मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। दीदी हम लोग पारिवारिक जुड़ी हुई है, हम लोग चाहेंगे इनके दीदी और हस्बैंड को आगे जो है दिखाओ, इनके हस्बैंड जो है बहुत धैर्य रखे, हिम्मत रखे, मेरे बातों पर विश्वास किए, तो आज आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ। और इसी तरह आप लोग विश्वास धैर्य बना के रखिए, महादेव का कृपा बना रहे। जय श्री राम, जय श्री पूरन, जय ब्रह्मा।